इट मीन्स कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी फर्स्ट वाला चार्ज बराबर वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज की क्लास में उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ट्राई करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, यानी जो भी रीजन है स्पेस का उसका वॉल्यूम गिवन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर उस रीजन के थ्रू आउट पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहता है तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, दैट्स वाई उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए मैंने कोई इमेजिनरी रीजन ले लिया, इस इमेजिनरी रीजन के अंदर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंडक्टर का एग्जांपल लें या हॉलो कंडक्टिंग शेल का एग्जांपल लें, उस शेल के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है, पूरे इंटायर शेल के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। तो जिस वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। सेम इज द केस इन विद सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था। ये जो डाटा दे रखा है ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आपको बस ये देखना कि अगर पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर रीजन में कांस्टेंट है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखते हैं। इसमें क्या रखा है? अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए, जब भी किसी क्यू चार्ज को V वोल्ट के पोटेंशियल में रखा जाता है तो वो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर करता है वर्क डन। ठीक है, कितना वर्क डन करता है? W इज इक्वल टू Q इंटू V। अगर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और मैंने Q नाम के चार्ज को रेस्ट में उस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ला के रख दिया, जिस वजह से उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फील्ड आएगा, फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल ने वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया? W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम याद करते हैं तो वर्क डन जो होता है उसको लिखा जा सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे इस वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया जाए। अच्छा, क्योंकि इनिशियली बोल दिया गया है कि चार्ज को रेस्ट से एक्सेलरेट किया है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इट मींस कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी K फाइनल इज इक्वल टू Q इंटू V। K फाइनल को हाफ mv² लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ mv² इज इक्वल टू Q इंटू V। हमें यहाँ से V फाइंड आउट करना है तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/2 इंटू मास दे रखा है 2 ग्राम, सब कुछ SI यूनिट में लेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू स्पीड भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है तो आपके पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय ये जो चार्ज है ये भी डिनोमिनेटर के अंदर आएगा और डिनोमिनेटर के अंदर जब चार्ज आएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, यहाँ से इस 2 के साथ इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और इस 2 के साथ इस 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50। यहाँ से 10 की 3 पावर कैंसिल आउट होंगी तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 50 इंटू 10⁻³ इसको लिखा जा सकता है 50 किलो वोल्ट, है ना। 10⁻³ इज कोरेस्पॉन्ड टू किलो वोल्ट, तो आपके पास आ जाएगा 50 किलो वोल्ट। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड था, आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी थी इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में बोल रखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज Q कूलम इज Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। ठीक है, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पहले वो लिख लेते हैं और उस पोटेंशियल वाले इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें बताना है कि उसी पॉइंट पे फील्ड कितना है। तो पहले पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R। अच्छा, पोटेंशियल गिवन है तो पोटेंशियल का वैल्यू पुट करते हैं Q इंटू
10 रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर। क्यू से अगर क्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से एक्चुअली हम 1/r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, यहाँ से जो 1/r आया है इसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सेम पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर को पोटेंशियल लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास v डिवाइड बाय आर। आपके पास v का वैल्यू भी है जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और 1/r का वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। दोनों वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास आ जाएगा q इंटू 10 रेज टू पावर 11। ये तो खैर पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। अब 1/r का वैल्यू हमने वहाँ से फाइंड आउट किया, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 रेज टू पावर 11। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आंसर E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 रेज टू पावर हो जाएगा 22 इंटू हो जाएगा Q। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 रेज टू पावर 22 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, अच्छा ये डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एट आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये आप अपने नोट्स में देखेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला दिखेगा आपको के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट। ओके, क्या कहा है इस क्वेश्चन में? अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये शुरू में मेंशन कर दिया कि अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो हम एल को यानी लेंथ ऑफ द डाइपोल को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कंपैरेटिवली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रखा है उसका डाइपोल मोमेंट यानी कि पी दे रखा है। आगे क्या बोल रखा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस इज। अच्छा, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक शॉर्ट डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज एंड लेट्स से प्लस क्यू चार्ज, और ये उसका मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है सच दैट कि वो जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और डाइपोल मोमेंट यानी कि पी वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज गिवन टू यू 60 डिग्री। तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डाइपोल एक स्पेशल तरह का अरेंजमेंट है। अगर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल 1/r के साथ वेरी करता है तो डाइपोल का पोटेंशियल 1/r स्क्वायर के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू वही लेना है जो कि यहाँ पे दे रखा है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। p का वैल्यू भी गिवन है, थीटा भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। v इज इक्वल टू k का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू p का वैल्यू भी दे रखा है 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम मीटर। ठीक है, इनटू कॉस 60 ले लेंगे विच इज़ 1/2 एंड इस साइड आ जाएगा नीचे 0.6 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस दे रखा है वो 0.6 दे रखा है तो हमने 0.6 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर +9 10 रेज़ टू पावर -9, ये खत्म हो गया। यहाँ से आपके पास बचेगा 9 इंटू 16 इंटू 1/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 72 डिवाइड बाय 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपके पास 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 वोल्ट, यानी 200 वोल्ट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा बन रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 200 वोल्ट जो है इस पर्टिकुलर डाइपोल का पोटेंशियल होगा एट पॉइंट पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? 2 मेटल स्फीयर्स, one of radius r and other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma। इनिशियली दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दे रखी है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, व्हाट विल बी द न्यू सरफेस डेंसिटीज ऑन देम। ठीक है, तो दोनों पे जो फाइनल सरफेस डेंसिटी है वो बताना है।
तो जब भी दो स्फीयर्स जिन पे इनिशियली कुछ चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बाद दोनों को कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है या वैसे उनके बीच में कोई कांटेक्ट बनाया जाता है, दोनों के बीच में चार्जेस की शेयरिंग होती है। शेयरिंग होने के बाद दोनों पे जो फाइनल चार्जेस आते हैं वो उनके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और दोनों पे जो फाइनल डेंसिटीज आती हैं वो उनके रेडियस के इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। इट मीन्स कि मान लो पहले स्फीयर पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा 1 है, दूसरे पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा 2। ये क्या होगा कि जो दूसरा स्फीयर है उसकी चार्ज डेंसिटी यानी कि सॉरी उसका रेडियस दैट इज R2 और जो पहला स्फीयर है उसका रेडियस दैट इज R1 इन चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमें चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन ढूंढना है जो इस रेशियो को सेटिस्फाई करता होगा। तो सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 का वैल्यू कितना दे रखा है 2R डिवाइड बाय R1 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें R। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें बस वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का जो रेशियो है वो 2 आ जाए या 2:1 आ जाए। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो सिग्मा 2 है 5/2 और डिवाइड बाय सिग्मा 1 है 5/6। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास रेशियो आएगा 3। इस वाले ऑप्शन में अगर आप रेशियो चेक करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। इस वाले में चेक करेंगे तो 3:2 और इस वाले में चेक करेंगे जैसे ऑप्शन डी चेक करते हैं सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5/3 डिवाइड बाय 5/6। आंसर आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप जस्ट अगर आपको इतना याद है कि दोनों स्फीयर के ऊपर चार्जेस जाएंगे, चार्जेस जाने के बाद दोनों पे जो डेंसिटीज आएंगी उनका रेशियो उनके रेडियस के रेशियो के इन्वर्सली रिलेटेड है, उसी चीज़ का यूज़ करके आप इसमें से सही ऑप्शन टिक कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q। एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज q दिया गया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली r। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं जब भी उसको चार्ज दिया जाता है तो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने मान लीजिए इसको कुछ भी चार्ज दिया, चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उस चार्ज की वजह से लेट्स से आपने इसको Q चार्ज दिया, इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R। ठीक है, और इनसाइड भी पोटेंशियल इतना ही होगा, यानी जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल उसके इनसाइड होगा। मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है लेट्स से R, लेकिन अंदर पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट है, दैट्स वाई अंदर फील्ड का वैल्यू 0 है। हेंस सबसे पहले उसने बोल रखा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और अंदर फील्ड का वैल्यू 0 है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो जाएगी 0 क्योंकि अंदर पोटेंशियल का वैल्यू है कांस्टेंट और कितना है जितना सरफेस पे है। ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं -q, स्मॉल -q, 2q एंड कैपिटल 2q आर प्लेस्ड one at each corner of the square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is 0। तो एक स्क्वायर लेते हैं, उसके चारों कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखने हैं हम लोगों को। ये मान लीजिए हमने एक स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ रखा हुआ है लेट्स से -q, यहाँ -q, यहाँ पे 2 स्मॉल q एंड यहाँ पे कैपिटल Q। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में रिलेशन पता करिए अगर सेंटर पे पोटेंशियल 0 है, इस वाली जगह पे पोटेंशियल 0 करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, यानी कि वर्टेक्स से या कॉर्नर से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को लेट से r ले लेते हैं। यहाँ से इस डिस्टेंस को ले लेते हैं लेट से r, तो सभी से ये डिस्टेंस बराबर होगा। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी r। अब क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पे सभी की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा नेट पोटेंशियल दैट इज V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस V4। 4 चार्जेस हैं, इसको पहला वाला चार्ज बोल देते हैं, इसको सेकंड चार्ज बोल देते हैं, इसको थर्ड चार्ज बोल देते हैं एंड लेट्स कॉल दिस चार्ज टू बी अ फोर्थ चार्ज। ठीक है, सबकी वजह से पोटेंशियल लिखते हैं। तो V नेट क्या आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वाला चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा, दैट इज -k कैपिटल Q डिवाइड बाय R। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कितना दे रखा है स्मॉल r, तो वो आ जाएगा -kq बाय R। ठीक है, सेकंड वाले चार्ज की वजह से वो भी नेगेटिव है तो आ जाएगा -k स्मॉल q डिवाइड बाय R। तीसरा वाला चार्ज है पॉजिटिव तो आपके पास आ जाएगा 2kq डिवाइड बाय R। चौथा वाला चार्ज भी पॉजिटिव है 2k कैपिटल Q डिवाइड बाय
आर। ठीक है, जैसे जो स्मॉल क्यू वाले उनको अलग से अरेंज कर लेते हैं, जो कैपिटल क्यू वाले उनको अलग से अरेंज कर लेते हैं। और ये बोल रखा है कि सेंटर पे पोटेंशियल जीरो करना है, तो वी नेट की वैल्यू कर देंगे जीरो यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब आप इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे और इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से वी नेट इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर प्लस के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर। उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप बोल रखा है कि ये वाला जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज जीरो, सो हमारे पास आ जाएगा के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर प्लस के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर, और यहाँ से आ जाएगा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। यानी कि दोनों के दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन साइन है ना। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल है वो उस स्क्वायर के सेंटर पे नहीं निकालना, वो किसी एक एज के बिल्कुल सेंटर पे निकालना है। ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट दे रखा है। इस डायग्राम को अलग से बना लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर लेते हैं, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो हर एक साइड है वो 2l दे रखी है। ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे इस वाले मिड में है। ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल दिया गया है। ठीक है, जो चार्जेस रखे हैं, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे भी एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, चारों चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो चारों पोटेंशियल को सिंपली ऐड कर देना है। बस उसके लिए डिस्टेंसेस पता होने चाहिए। पूरी एक साइड अगर 2l है तो खैर ये डिस्टेंस भी पता चल गया कि ये डिस्टेंस भी l है, ये डिस्टेंस भी l है। इन चार्जेस से डिस्टेंसेस हमें निकालने पड़ेंगे, निकाल लेते हैं वो डिस्टेंसेस। आपके पास आ जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए हमें। ठीक है, और एक डिस्टेंस मुझे यहाँ से ये चाहिए। ठीक है, एक डिस्टेंस मुझे ये चाहिए। ओके, अच्छा, ये वाली साइड अगर l है, ये साइड 2l है, ये साइड भी 2l है, तो हमें पता है ये वाली साइड आ जाएगी हमारे पास √5l। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली जो साइड है ये आ जाएगी √5l, और ये वाली साइड भी आ जाएगी √5l। ठीक है, बस इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं। सारे के सारे पोटेंशियल लिखते हैं। इसको बोल देते हैं हमारा चार्ज नंबर फर्स्ट, इसको बोल देते हैं चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3 एंड चार्ज नंबर 4। ठीक है, तो आपके पास वी नेट आ जाएगा यहाँ से v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड प्लस v4। ठीक है, चारों पोटेंशियल लिख देते हैं। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ओके, आपके पास आ जाएगा वी नेट इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है l। ठीक है, दूसरा वाला जो लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस के क्यू डिवाइड बाय √5l। तीसरा वाला जो पोटेंशियल है, इस वाले की वजह से ये वाला पोटेंशियल है माइनस, ये भी नेगेटिव आएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाय √5l। फिर ये जो चौथा चार्ज है विच इज़ पॉजिटिव, इसकी वजह से आ जाएगा प्लस के क्यू डिवाइड बाय l। ठीक है, तो यहाँ पे जिनके डिनोमिनेटर में l है उनको सिंपली अलग से डील कर लेते हैं, जिनके डिनोमिनेटर में √5l है उन टर्म्स को अलग से अरेंज कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा वी नेट इज इक्वल टू 2k स्मॉल क्यू डिवाइड बाय l माइनस 2k क्यू डिवाइड बाय √5l। ठीक है, जो चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है दैट इज 2k क्यू डिवाइड बाय l। 2k क्यू डिवाइड बाय l, अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1 बाय √5। ठीक है, सो दिस इज वी नेट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जिसमें 1 माइनस 1 बाय √5 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे बस के को उसने 1/4πε0 की टर्म में लिख रखा है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, जिसमें क्या बोल रखा है, अ हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट। ये बिल्कुल अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल उसके अंदर होता है हर जगह पे। अगर मान लो आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं कि इसका रेडियस है लेट से r। ठीक है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा 1/4πε0 q डिवाइड बाय r। यही पोटेंशियल सरफेस पे होगा और यही पोटेंशियल अंदर होगा हर जगह पे। v इनसाइड
इज इक्वल टू वी ऑन सरफेस। तो अगर ये पोटेंशियल आपको 80 वोल्ट दे रखा है तो अंदर हर जगह जब आप पोटेंशियल चेक करेंगे, चाहे सेंटर पे चले जाइए, वहाँ पे पोटेंशियल भी आपको 80 वोल्ट ही मिलने वाला है। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर चार इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिख रहे हैं, चार अलग अलग डायग्राम्स के अंदर, और पूछ रखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करवाया जा रहा है। आपने बताना है कि किस केस में वर्क डन मैक्सिमम, किस केस में मिनिमम, या सारे केसेस में बराबर वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी चार्ज को, क्यू चार्ज को किसी v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाते हैं, या डेल्टा v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाते हैं, लेट्स से फॉर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है दैट इज q इंटू डेल्टा v। तो कहीं ना कहीं a से b तक जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है a और b पॉइंट के बीच में। अगर आप फर्स्ट इक्यू पोटेंशियल सरफेस को देखो तो उसका पॉइंट ये रहा, उसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। पॉइंट b ये रहा, उसका पोटेंशियल कितना दे रखा 40 वोल्ट। 40 माइनस 10 डिफरेंस कितने का आ गया 30 वोल्ट का। तो फर्स्ट वाले केस में डिफरेंस है 30 वोल्ट का। सेकंड वाला केस चेक करते हैं। सेकंड वाले केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी शेप थोड़ी सी अजीब है, मतलब इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के कंपैरेटिवली, बट फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और बिल्कुल आउटर वाले पे यानी बी जिस पॉइंट जिस सरफेस के ऊपर बी है उसका पोटेंशियल है फिर से 40 वोल्ट। फिर से डिफरेंस कितने का हो गया 30 वोल्ट का। उसके बाद थर्ड वाले डायग्राम में भी देखेंगे तो 10 माइनस 40 30 वोल्ट, 10 माइनस 40 30 वोल्ट। चारों के चारों इक्विपोटेंशियल सरफेसेज में जो डिफरेंस है यानी कि जो डेल्टा वी है वो सेम है, इसलिए चारों के चारों इक्विपोटेंशियल सरफेसेज में आपको वर्क डन सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबके लिए सेम वर्क डन करेंगे क्योंकि डेल्टा वी सबके लिए सेम है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम। ठीक है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको डिफरेंस देखना था। ओके, इन जनरल भी अगर इस क्वेश्चन में वेरिएशन दिखाई जाए तो वो बस आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए हो सकता है बी पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसमें बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, इसमें बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, तो आपको सारे केसेस के लिए अलग अलग देखना था कि पोटेंशियल डिफरेंस किस में ज़्यादा, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा उसमें वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रखा है इफ अ पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा पोटेंशियल जो है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इन जनरल जैसे हमने शुरू करी थी क्लास, पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल आपके पास सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन दे रखा है तो फिर तो माइनस डी वी बाई डी आर, पर समटाइम जो पोटेंशियल दिया होता है वो एक्स वाई और जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा होता है। ऐसी वाली सिचुएशन में आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव of potential with respect to y into j cap, partial derivative of potential with respect to z into k cap। ये फॉर्मूला यूज करना है और हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू पुट करना है। और जब डेरिवेटिव लेंगे, जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। ओके, यही अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप हर जगह v का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, v का डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो x यहाँ मुझे दिखा और कहीं x नहीं दिखा, इसका मतलब सिर्फ इसी वाली टर्म का डेरिवेटिव होगा। इसका हो जाएगा x की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा सिंपली 6y, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6y इंटू आई कैप, फिर प्लस उसके बाद v का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो एक तो y यहाँ दिखा, एक y यहाँ दिखा और एक y, तीनों टर्म्स के अंदर y है। इसका मतलब यहाँ पे लेंगे इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, ठीक है, और यहाँ से लेंगे तो -1, यहाँ से लेंगे तो प्लस 2z इंटू जे कैप, प्लस फिर से इस v का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, z सिर्फ एक ही टर्म के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा आपके पास 2y इंटू के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन आ गया। जिस भी पॉइंट पे पूछा है आपको जस्ट वो पॉइंट एक्स वाई जेड की टर्म में उस जगह पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं आ जाएगा आपके पास -6 आई कैप, यहाँ पे z का वैल्यू तो 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 है ना, x की वैल्यू 1 है तो 6 - 1 5, और लास्ट वाले टर्म में आ जाएगा, तो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज -6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिर से पोटेंशियल जो दे रखा है वो एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करता हुआ दे रखा है, बस इसमें एक स्टेप और फर्दर बढ़ गया। वो उन्होंने बोला है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट दिस। तो किसी भी क्यू चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर लगती है भाई फोर्स, है ना। कितनी फोर्स लगती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अगर मुझे ये पता करना है कि इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो मुझे बस ये फिगर आउट करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अप्रोच वही यूज करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए वही पुराना फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू जे कैप, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू के कैप। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगा माइनस, अच्छा v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको x यहाँ दिख रहा है और x यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास 6 माइनस 8y इंटू आई कैप, फिर प्लस, उसके बाद v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो यहाँ से टर्म जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा माइनस 8x। ठीक है, इस y इसके अंदर भी है तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से माइनस 8, और यहाँ से देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6z इंटू जे कैप। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म, लास्ट में आप विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे, ना z इस वाले में है, ना z इसमें है, ना z इसमें, सिर्फ इसमें z है। इसमें अगर z है तो इसका आ जाएगा 6y इंटू के कैप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट पे फोर्स पूछा जा रहा है उस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, और फील्ड निकालने के लिए उस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से माइनस y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 आई कैप, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -16, हाँ प्लस का सॉरी माइनस का 10 जे कैप। ठीक है, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे तो 6 के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रखा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दैट इज स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, जो कि आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 140, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और न्यूटन पर कूलम। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 35 इंटू 4, इसको हम लिख सकते हैं 35 इंटू 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2√35 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन हमें तो फोर्स निकालनी थी, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 इंटू √35 न्यूटन विच इज 4√35 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा बन रहा है, इतनी फोर्स, ओके ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके इसमें देखते हैं क्या पूछ रखा है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में होती हैं उस डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। तो अगर एरोज आपको इधर दिखा रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो इसका मतलब बी पॉइंट पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा सी पॉइंट पे, फिर होगा ए पॉइंट पे। इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, मैक्सिमम एट पॉइंट सी नहीं, सेम एट ऑल 3 पॉइंट्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होते हैं या सेम वर्टिकल लाइन के ऊपर होते हैं तब हम बोलते हैं कि तीनों पे सेम पोटेंशियल है। ठीक है, मैक्सिमम एट पॉइंट सी नहीं, ए पॉइंट पे मिनिमम है, मैक्सिमम एट पॉइंट बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये याद रखना है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाय दिस। अच्छा फिर से पोटेंशियल दे दिया है और हमसे पूछा जा रहा है, फील्ड पूछा जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्योंकि जो पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो हम इसमें सिंपली लिख सकते हैं dv बाय dx इंटू आई कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एक्स, और v का वैल्यू आपको दे रखा है 4x स्क्वायर इंटू आई कैप। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस 8x आई कैप, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू दे रखा है 1, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -8 आई कैप, यूनिट आ जाएंगे इसके वोल्ट पर
मीटर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 8 और अलोंग है माइनस आई कैप है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या बोला जा रहा है, फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है और फील्ड पूछ लिया, लेकिन इस बार किसी पॉइंट पे पूछा नहीं है, इस बार जनरल एक्सप्रेशन उसका पूछा है। अगेन वही अप्रोच यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, सबसे पहले करते हैं पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी एक माइनस साइन है, उस माइनस साइन का जरूर ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो एक्स की पावर 2 है तो ये हो जाएगा माइनस 2xy। यहाँ करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस जेड क्यूब इंटू आई कैप, फिर प्लस, उसके बाद लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और कहीं हमारे पास वाई नहीं है तो दैट्स इट, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जे कैप। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास जिसमें हमें इसी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड भी सिर्फ एक में ही है तो इसका हो जाएगा माइनस 3x जेड स्क्वायर, माइनस 3x जेड स्क्वायर इंटू के कैप। ठीक है, टर्म्स को थोड़ा अरेंज करते हैं, यहाँ से एक माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से एक माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से एक माइनस कॉमन आएगा, बाहर वाले माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा तो आपके पास बचेगा यहाँ से 2xy प्लस जेड क्यूब इंटू आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर इंटू के कैप। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 2xy प्लस जेड क्यूब इंटू वाई कैप, जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x जेड स्क्वायर इंटू के कैप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, पोटेंशियल को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है कि किसी एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस और सिस्टम ऑफ लेट्स से n चार्जेस, है ना, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।